नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। दबंगई किस हद तक उस समय देखी जा सकती है जिस तरह से दीदारगंज पुलिस लापरवाह बनी पड़ी है। मामला दीदारगंज थाना क्षेत्र के इरना गोकुलपुर गांव में एक परिवार के सामने बच्चे खेलते हुए गाटर पर गिर गिरा है। दूसरी तरफ एक पक्ष का कहना है कि जमीन मेरी है। जब नेहा पत्नी संदीप का घर बना था तब कोई रोक लगाने वाला नहीं था। जब घर बन गया तो नेहा के बच्चे गिरकर घायल हो रहे हैं। सामने 3 से 4 मीटर के लगभग पर गाटर रखा गया है। विपक्षी द्वारा अब नेहा मिश्रा पत्नी संदीप मिश्रा को मारने पीटने के बाद भी उनका मन नहीं भरा, जबकि सगे संबंधी आपस में पाटीदार। अब उनका यही क्रम का ही मंत्र बन चुका है कि कब्जा करो। अब देखा जाए तो इसके लिए 3 बार पहले भी मारपीट कर चुके हैं और कई महिलाओं को घायल कर चुके हैं। उनके परिजनों के अनुसार इसी 17 जून को नेहा पत्नी संदीप को उनके पाटीदार द्वारा नेहा पत्नी संदीप को मारा पीटा था, जिसमें एक भी व्यक्ति गिरफ्तारी नहीं हुई थी। यह व्यक्ति का नाम भी हटा दिया गया कि मुख्य पीड़िता अब दर भटकने को मजबूर है, जबकि उसके छोटे बच्चों को मारा पीटा और गड्ढे में ढकेल दिया गया। पीड़िता अब जगह जगह चक्कर लगा रही है। वहीं पर बात बता दें कि इस मामले को लेकर क्षेत्र में काफ़ी चर्चा व्याप्त है। वहीं पर नेहा कहना है कि मैं किसी हिसाब से पुलिस कप्तान के यहाँ पहुँचकर इस बात की शिकायत करूँ कि मेरे साथ मारपीट ही नहीं हुई, बल्कि कुछ ही और दरिंदों ने दरिंदगी की। और पुलिस कप्तान से मिलकर बताना चाहते हैं, क्योंकि उस दिन विपक्षियों द्वारा मारपीट करने के बाद वो बेहोश हो गई थी, लेकिन कुछ बातें याद है जिसे पुलिस कप्तान से वो कहना चाहती है। नहीं, ला के गाटर रख दो। घर कहाँ पड़ता है? घर इन्ना गोकुलपुर, थाना दीदारगंज। फिर बताइए सर, फिर उसके बाद हमारे साथ गाली गलौज करने लगे। मतलब कौन थे? 3 लोग, सुधाकर और राधिका, उनका लड़का बीके, 3 लोगों थे। 3 लोग हमारे ऊपर वार करे, पकड़ के तीनों लोग मारे। उसके बाद हमने छुड़ा के भागने की कोशिश की तो बीके ने हमारे ऊपर औजार से वार कर दिया। उसके बाद सर हम बेहोश हो गए। उसके बाद हमको कुछ नहीं पता कि हमारे साथ क्या हुआ, मैं कैसे यहाँ तक पहुँची, ये सब और सब हम इससे आगे नहीं। राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय सुमैया परिसर विद्या विहार में मुंबई में हुआ आयोजन। योग गुरु, साहित्यकार, स्वर्णकार, हित मानव निर्माण पत्रिका के संपादक डॉक्टर प्रकाश सोनी द्वारा योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करवाते हुए योग का अर्थ, लाभ, उपयोगिता की जानकारी देते हुए कहा कि योग दिवस के दिन ही मात्र योग नहीं करना है, अपितु योग को दैनिक दिनचर्या का भाग बनाना होगा। योग के अभ्यास से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से सुदृढ़ बनते हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय सुमैया परिसर विद्या विहार के निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने अभिनंदन किया। इस अवसर पर प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे, प्रोफेसर भारत भूषण मिश्र, डॉक्टर शंकर बाबूराव आंधले के साथ कई प्रोफेसर, आचार्य, शास्त्री के विद्यार्थियों ने योग का अभ्यास किया। डॉक्टर धीरज कुमार मिश्र ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज हमने योग का सही प्रकार से अभ्यास किया है। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शंकर बाबूराव आंधले ने डॉक्टर प्रकाश सोनी द्वारा करवाए गए आसान प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा के अभ्यास को बहुत ही उपयोगी बताया। दूसरे पांव से भी करेंगे, धीरे धीरे बैलेंस रखें। उसको बोलता है ट्री पोस्चर। 2, 3, 4 and 5 रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5। उठो वहां तक, ठीक है, छोड़ दीजिए, रिलैक्स। चेस्ट ऊपर रहेगा, गर्दन नीचे रहेगा। आराम से कर सके, धीरे धीरे। यस, गुड। 2 हाथ थाई के ऊपर। ये कितना भी पीठ में दर्द हो यंग लोगों के लिए धीरे दूर छोड़ के। आपकी कमर जितनी लचील होगी, आपको उठने में, बैठने में, चलने में, दौड़ने में, स्पोर्ट्स खेलने में, डांस करने में, स्विमिंग करने में बहुत इजी रहेगा। दूर छोड़ दो, पाँव में डिस्टेंस, लेग डिस्टेंस, और धीरे धीरे यस, कमर को रोटेट करना। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर द्वारा संयुक्त रूप से सरफुद्दीनपुर बूथ, एमपी कॉलेज, मुबारकपुर बूथ, सिवली पीजी कॉलेज बूथ सहित अन्य पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने आमजन से अपील किया है कि अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें, यह उनका संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने बताया कि सभी बूथों पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि हम लोग में निर्वाचन को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
उन्होंने बताया कि इस लगभग 75% बूथों की वेबकास्टिंग कराई जा रही है एवं 230 माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, 15 जोनल मजिस्ट्रेट एवं 236 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पर्याप्त संख्या में केंद्रीय एवं राज्य सुरक्षा बलों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाया गया है। और इसी बीच दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जो भाजपा से प्रत्याशी हैं, वो वोट देने के बाद मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, सीधे आपको सुनवाते हैं। हाँ सर, पूरा क्षेत्र भ्रमण किए, क्या माहौल रहा? बहुत अच्छा है और आज तो भगवान भी साथ दे रहे हैं एकदम। हम लोग जिस बात से डरे हुए थे कि कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी या धूप रहेगी तो दिक्कत होगी, पर आज भगवान ने पूरा साथ दे दिया है और जनता भी पूरा साथ दे रही है। क्या लगता है अभी वोट की स्थिति? बहुत अच्छा है और इस बार आजमगढ़ जो है पूरे देश में एक संदेश देने जा रहा है। जो विपक्ष का वोट बैंक था वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया। जितने हमारे मुसलमान भाई हैं, जितने यादव हैं, जो एमवाई उनका समीकरण था वो भी आ गया बीजेपी में और कमल के निशान पे वो भी वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग जो है ये 1.5 साल का जो समय बचा है वो सत्ता के साथ जुड़ने के लिए अच्छा माहौल बना है और अच्छा लोग वोटिंग कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपकी कमल खिलेगा? 100% खिलेगा, क्योंकि जनता भी समझती है, जानती है कि विपक्ष में रह के भी आजमगढ़ ने देखा है बहुत समय तक विपक्ष में रहा और इसलिए यहाँ विकास भी रुक गया। तो अब जनता भी जानती है कि हमारा भला किस में है, आजमगढ़ का भला किस में है, क्योंकि ये उपचुनाव ही तय करेगा आजमगढ़ की दशा और दिशा क्या होगी। तो मुझे लगता है कि हमारे आजमगढ़ के लोग इतने जागरूक हैं कि वो निश्चित रूप से यहाँ कमल खिलाएंगे। आज आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग गैर द्वारा 69 लोकसभा उपचुनाव 2022 से कुशल संपन्न कराने हेतु संवेदनशील और संवेदनशील मतदाताओं का शांतिपूर्वक भ्रमण किया गया। मतदान प्रारंभ होते ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बूथों के चक्रमण हेतु निकल पड़े। सबसे पहले सरफुद्दीनपुर बूथ पिलैसा, सिवली कॉलेज, चैनपुर, संपूर्ण विलैयागंज, रौना पार, सगड़ी संपूर्ण क्षेत्र, मुबारकपुर व अन्य स्थानों पर भ्रमण की चेकिंग किया गई। इस दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने लोगों से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आ रहा है। पुलिस अधीक्षक ने उपचुनाव के दौरान सुरक्षा की व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जनपद के प्रत्येक बूथों पर पुलिस बल मौजूद है, जो मुस्तैदी के साथ ड्यूटी की जा रही है। सभी सेंटरों पर पैरामिलिट्री फोर्स को बांटा गया है। 68 कंपनियां हमारे पास है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में QRT हर थाने पर 2-2 तथा 6-7 क्लस्टर मोबाइल हर थानों पर लगाई गई है, जिसमें स्थानीय पुलिस बल को नियुक्त किया गया है। ब्रिगेड ड्यूटी लगाई गई है, जिससे संवेदनशील क्षेत्र है सभी अधिकारियों के साथ QRT मोबाइल भेजी गई है तथा पुलिस लाइन में स्पेशल QRT बनाई गई है, जिनको विपरीत परिस्थितियों में निपटने के लिए बनाया गया। जनपद मैनपुरी में कर्ज के बोझ से दबे एक युवक ने आज बुधवार को अपने घर के एक कमरे में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जैसे ही यह खबर लोगों को मिली, गांव में सनसनी फैल गई। सैकड़ों लोगों की भीड़ मृतक के आवास पर एकत्रित हो गई। मामला गिरोड़ थाना क्षेत्र के कोसमा हेनूर का बताया जा रहा है। यहाँ के निवासी दिनेश सविता पुत्र सूरजलाल पाल सविता उम्र 30 वर्ष ने तंगहाली के चलते अपने घर के कमरे में दोपहर 12 बजे के आसपास फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने जंगले से झांककर देखा तो उनके होश उड़ गए। दिनेश को फांसी पर लटका देख लोगों ने जंगल तोड़कर बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी। बताया जाता है कि मृतक दिनेश बहुत ही नेक और मिलनसार युवक था तथा चाउमीन बेचकर अपना गुजर बसर कर रहा था। धीरे धीरे वह कर्ज के बोझ से दबता चला गया और आत्महत्या कर ली। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उसने अपनी पीछे पत्नी के अलावा 2 पुत्र और बूढ़ी मां को छोड़ा है। घटना के संबंध में खबर लिखे जाने तक पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई। आज आजमगढ़ सदर लोकसभा उपचुनाव का मतदान चल रहा है। मतदान प्रक्रिया पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से शुरू कराई गई, जो अभी अनवरत जारी है। वही जनपद के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में देखा जाए दोपहर तक मतदान प्रक्रिया का प्रतिशत कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है, परंतु कई बूथों पर देखा जाए तो कतारों में मतदान करने के लिए खड़े पुरुषों के मुताबिक महिलाओं की संख्या ज्यादा देखी जा रही है। जनपद के कुल 5 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 35 लाख वोटर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, परंतु मतदान में महिलाओं का किरदार अहम देखा जा रहा है, क्योंकि चल रहे मतदान प्रक्रिया में पुरुषों के मुताबिक महिलाओं की संख्या कतारों में ज्यादा देखी जा रही है, जिससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि पुरुषों के मुताबिक महिलाओं का मतदान प्रतिशत ज्यादा होगा, जो प्रत्याशी के भाग्य के फैसले में अहम किरदार निभाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बसपा से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली प्रत्याशी हैं, तो वही भाजपा से दिनेश लाल यादव निरहुआ
को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि सपा से धर्मेंद्र यादव चुनावी ताल ठोक रहे हैं। इनके अलावा भी 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज मतपेट गांव में बंद हो जाएगा, जो आगामी 26 जून को मतगणना के बाद सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनारायण मिश्र, महाराजगंज। आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में क्षेत्र के 5 विधानसभाओं में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। झमाझम बारिश के बीच 1 बजे तक 29.48% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में 29.0%, सगरी में 29.1%, गोपालपुर में 31.4%, आजमगढ़ में 28.5% व मेहनगर में 29.6% लोगों ने मतदान किया। इस दौरान आजमगढ़ जिला प्रशासन यानी पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी अपने दल बल के साथ हर मतदान स्थलों का बूथों का निरीक्षण कर रहे थे और लोगों के निर्वाचन कार्ड भी जांच करते हुए जिलाधिकारी देखे गए और मीडिया से उन्होंने बात किया और बताया कि शांति व्यवस्था पूरी तरीके से बनी हुई है। चाक चौबंद भी हर जगह है। पुलिस की संदिग्ध परिस्थितियों पर और संदिग्ध लोगों पर पैनी नज़र है। जिलाधिकारी ने भी कहा कि शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो रहा है और कोई किसी प्रकार की कहीं कोई अशांति का माहौल नहीं है। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने, आपको सीधे सुनवाते हैं। नहीं, जैसा आप स्पष्ट कह रहे हैं कि आज लोकसभा उपनिर्वाचन आजमगढ़ में मतदान हो रहा है, तो मतदाताओं से मेरी यही अपील है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये उनका संवैधानिक अधिकार है और बूथों पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो व्यवस्थाएं अपेक्षित वो सारी व्यवस्थाएं हैं और हम लोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 5 विधानसभा का जो लोकसभा बना के किया गया, इस तरीके की चीज़ों में कितनी जगह है जहाँ पे आप लोगों ने संवेदनशील किया है या जहाँ पे खास नज़र रखनी है इस तरीके? नहीं, हमारे लगभग 75% जो बूथ हैं वो वेबकास्टिंग से कवर्ड है। 230 के आसपास माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं जो हमारे क्रिटिकल बूथ हैं। इसी तरह वीडियोग्राफी की व्यवस्था है। हमारे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 15 जोनल मजिस्ट्रेट और 236 के आसपास सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हैं। पर्याप्त संख्या में केंद्रीय बल और राज्य बल बूथों पर और बाहर शांति व्यवस्था बनाने के लिए तैनात है। क्या आप लोगों ने वॉच किया है और क्या आप लोगों का? जैसा कि आप देख रहे हैं कि जनपद आजमगढ़ में आजमगढ़ लोकसभा सीट पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जितना पुलिस बल सभी बूथों पर लगा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में लगा हुआ है, QRTs में लगा हुआ है या पिकेट में लगा हुआ है, वो सब मौके पे मौजूद है और पूरी अलर्टनेस के साथ उनके द्वारा ड्यूटी की जा रही है। हमारे पास पर्याप्त संख्या में QRTs है किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए और सभी अधिकारियों के पास पर्याप्त संख्या में फोर्स दी गई है। तो हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि पूरा मतदान शांतिपूर्ण तरीके से और भयमुक्त वातावरण में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो, कहीं भी कोई समस्या ना हो। संवेदनशीलता को देखते हुए बूथों का कैटेगराइजेशन किया जाता है और उसके हिसाब से हमारी क्लस्टर मोबाइल्स बनती हैं कि 7 से 8 या 10 पोलिंग सेंटर्स पे एक क्लस्टर मोबाइल बनती है जो लगातार भ्रमणशील रहती है और ये सुनिश्चित करती है कि कहीं अनावश्यक भीड़भाड़ ना हो, जो लोग वोट देने आ रहे हैं वो आराम से अपना वोट डाल के जाएँ और कोई भी उनको प्रभावित ना कर सके। तो ये पूरी गतिविधियाँ पूरे जनपद में इंश्योर की जा रही हैं। जितने भी ट्रबल मेकर्स हैं जो शांति भंग कर सकते हैं उनको अलग अलग विधिक प्रावधानों के अंतर्गत पाबंद किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। हम जनता को आश्वस्त कराना चाहेंगे कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जाए। ये खबर आजमगढ़ से आपको दिखा रहे हैं, जहां गहमा गहमी के बीच और हल्की बारिश के बीच छींटों के बीच आखिर लोकसभा उपचुनाव संपन्न हो गया। लेकिन इस दौरान आजमगढ़ प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पे था। इस चुनाव को सकुशल संपन्न कराने में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज, DIG आजमगढ़ अखिलेश कुमार व मंडलायुक्त आजमगढ़ विजय विश्वास पंत की सराहनीय भूमिका रही। ये सभी अधिकारी अपने अधिकारियों के साथ, पुलिस बल के साथ जिले की अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का भ्रमण करते रहे और चेकिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश देते रहे और इसी का नतीजा रहा कि आजमगढ़ उपचुनाव सकुशल संपन्न हो गया और संपन्न होने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है।
बता दें कि डीआईजी आजमगढ़ अखिलेश कुमार व मंडलायुक्त आजमगढ़ विजय विश्वास पंत द्वारा 69 लोकसभा उपचुनाव 2022 को सकुशल संपन्न कराने हेतु अति संवेदनशील व संवेदनशील मतदान केंद्रों का भ्रमण किया गया और चेकिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।